हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपने फिजिक्स पाठशाला में। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण की बात की थी। फिर उसके बेसिस पे अपन ने एक न्यूमेरिकल का काम किया था। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार और एक ज़बरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी नई क्लास बनाऊँ आपके पास में फटाफट पहुँच जाए। तो देखो, सबसे पहले अपन लगाते हैं हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्या होता है, बहुत शानदार और सीखने वाला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या नाम है? विद्युत फ्लक्स। ध्यान देना, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान देना, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चलेंगे और आराम से चलेंगे। जो जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे आप लोग ध्यान दे लेना। देखो क्या होता है विद्युत फ्लक्स। मान लो कि हमारे पास में कोई पृष्ठ है। ठीक है, एक पृष्ठ है, जैसे कि मैं बना देता हूँ पृष्ठ है, मान के चल लो ये मेरे पास में कोई एक पृष्ठ है। ठीक है, ये कोई एक पृष्ठ है। इसमें से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी लंबवत, ठीक है, जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी उसे क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। आप मान सकते हो जैसे कि कोई गेट है, एक हमारे पास में दरवाजा है, उस दरवाजे में से आप कैसे जाते हो? ऐसे तो निकलते हो, ऐसे थोड़ी ना जाते हो, ऐसे निकलते हो, ऐसे जाओगे तो फिर कहाँ से निकल के आओगे, है ना? ऐसे जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या कैसे, इसके लंबवत जाने वाले सभी की। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, बहुत ईजी है, फिर मैं डायग्राम से और भी तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। बात पे ध्यान दो। देखो, वह विद्युत क्षेत्र, वह विद्युत क्षेत्र जिसमें स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स क्या कहते हैं बेटा? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो हमारे पास में हो गई विद्युत फ्लक्स की बेटा परिभाषा हो गई। इसे तीर का निशान लगा के लिखेंगे, इसे फाई से, किसे बेटा? फाई से प्रदर्शित करते हैं। आप चाहे फाई ई भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ई भी लगा सकते हो और अकेला फाई भी लिख सकते हो, चलेगा बिंदास। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। मेन बात आएगी अब कि विद्युत फ्लक्स में जो डायग्राम बनाते हैं वो अपन कैसे यूज करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो है क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल। ये क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं, फिर बाद में आता है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। देखो क्या होता है, मेरे पास में कोई एक ऐसा पृष्ठ है। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है? एक ऐसा पृष्ठ है। इसके लंबवत जो एक दिशा में खींच रहा हूं, अब लंबवत लाइन खींच रहा हूं, उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्षेत्रफल सदिश। और फिजिक्स के अंदर जो भी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उस टाइम जो हमारा एरिया होता है वो सदिश के रूप में ही होता है। ठीक है, तो हमें उस टाइम में सदिश के रूप में ही एरिया को यूज करना होता है। जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, किसी सतह के, पहले लिख लेते हैं, किसी सतह के लंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, या फिर सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। डायग्राम की बात करता हूँ, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे। मेरे पास में ये डायग्राम है, कोई पृष्ठ है,
ठीक है, सरफेस, इसके लंबवत मैंने कोई एक दिशा यूज की है, ठीक है। अब मान के चलो मेरे पास में अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई भी पृष्ठ है, उसका अगर आपको एरिया दिखाना हो, उसका एरिया शो करना हो, तब आप लोग उसको शो कैसे करोगे? ऐसे अभी आपको दिखाई थोड़ी ना दे रहा है, आपको मैं ऐसे दिखाऊंगा तब शो करेगा। वैसे ये वाली बात है, शो करने के लिए मेरे को यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, या तो चाहो मैं एस ले सकता हूँ या फिर ए ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसको मैं इंग्लिश में सरफेस भी बोलता हूँ और मेरे को एरिया कवर करना है तो मैं ए भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो एस वेक्टर, और वेक्टर मैंने क्यों लगाया है? क्योंकि सदिश की बात चल रही है, सदिश के अंदर जो डायरेक्शन होती है, परिमाण होता है, वो सारा क्या होता है? एक ही दिशा में होता है और दोनों होते हैं, ठीक है। ये मान लो मेरे पास में कोई सरफेस एस है, यहाँ से मैंने कोई सदिश लिया एस वेक्टर, ठीक है। किसी सतह के लंबवत सदिश को क्या बोला जाता है? मैंने यहाँ से अभिलंब कोई सदिश खींचा, उसे क्या बोला जाता है? सदिश क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल एस वेक्टर, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो कैसे बात करते हैं। मान के चलो, तीर का निशान नहीं लगाएंगे, पहले बात करते हैं दूसरा डायग्राम की। दूसरा डायग्राम जो मैं बनाऊंगा वो ये होगा हमारा, ये कोई मेरे पास में बंद काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो थोड़ी ऐसे गुजर रही है, तिरछी, ठीक है, मान के चलते हैं ऐसे ऐसे गुजर रही है। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जो क्षेत्रफल सदिश की अगर मैं बात करूँगा तो क्षेत्रफल सदिश है वो तो इसके लंबवत गुजरेगा, इससे पक्का गुजरेगा बिल्कुल, जिसे मैंने बोला एस वेक्टर, और ये हो गया ई वेक्टर, ठीक है। तो जो काम में आने वाली चीज़ें मैं वो रख लेता हूँ, बाकी मैं मिटा देता हूँ। मैंने आप लोगों को ऐसा ही बताया कि यहाँ से गुजर रही है बस, देखो डायग्राम, देखो बड़ा अच्छा डायग्राम बना। ई और एस की बात हो रही है, अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है थीटा। जैसे ही मेरे पास में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो मेरे को घटकों की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही घटक आएंगे तो थीटा के साथ में जो घटक आता है वो आता है ई कोस थीटा आता है, बिल्कुल आता है। और परपेंडिकुलर की अगर बात करते हैं, लंबवत की बात करते हैं, तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा ई साइन थीटा। बात करते हैं, देखो मैंने अभी अभी आपको परिभाषा बताई है कि बंद काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है ना, कि लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, अब जो लंबवत गुजर रही है मैं उन्हीं को तो यूज करूंगा, ठीक है, लंबवत जो गुजर रही है उन्हीं को यूज करूंगा। और इसी जो पृष्ठ है, मान लो ये कोई खड़ा पृष्ठ है और इसी से गुजर रही है, क्या ऐसे कभी गुजरी है विद्युत बल रेखाएं? नहीं, हमें यूज ही नहीं करनी है उनको, तो मैं इसको तो यूज करूंगा नहीं, इसको तो यूज करूंगा नहीं, वापस मिटाना है, इसको तो मैं यूज करूंगा नहीं, मेरे को चाहिए सिर्फ ये वाला। इस डायग्राम से हमारा फॉर्मूला आएगा कि मैंने विद्युत फ्लक्स को तो यूज किया है फाई से, ठीक है, और एक ही दिशा, मतलब इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी लंबवत होगा, और जो हमारी गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं वो भी क्या होंगी? लंबवत। तो मैं इसको लिखूंगा ई कोस थीटा एस, ठीक है। अब देखो मेरे को लेके आना सदिश रूप में, कोस थीटा लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा या फिर डॉट प्रोडक्ट आएगा? क्या आएगा? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। ये हमारा विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला हो गया, हो गया। फिर बात करते हैं, मान लो मेरे पास में जगह है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इतना। अब बात करते हैं, इसी डायग्राम में यूज कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो ध्यान देना, क्या कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा पृष्ठ है, ठीक है, उसके अंदर हर अलग अलग पॉइंट पर मेरे को एरिया कवर करना है। जैसे कि डायग्राम वापस बना लें, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे पृष्ठ बना दिए। मेरे को इनमें से एक पृष्ठ यूज करना है। अगर मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, अगर ये मेरे को यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाऊंगा? उसके लिए अपन को लाइन लिखनी है। कैसे लिखेंगे?
देखो डायग्राम वो ही रहेगा अपना पहले वाला, मैंने इसी में आप लोगों को समझा दिया कि मेरे को अगर बहुत सारे हमारे पास में अल्फांस रहे, उनमें से एक अल्फांस क्षेत्रफल को मैं अगर उठाऊं, मतलब इसमें से एक पृष्ठ को यूज करूं, तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा उसके बारे में अपन को बात करनी है। तो देखो लाइन क्या बनेगी हमारी, यहां पे लिख लेते हैं, यदि कोई सतह बहुत सारे क्षेत्रफलों से बनी हुई है तो अल्फांस सदिश क्षेत्रफल क्या होगा बेटा इस बार, अल्फांस छोटे की बात हो रही है, बहुत बड़े में छोटे को यूज करोगे इसका मतलब हो गया डिफरेंस की बात आ गई है। बहुत बड़ी चीज में एक छोटे को यूज करते हैं, तब अपन यूज करते हैं ds वेक्टर बेटा है। तो विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स, तब हमारा जो विद्युत फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस वेक्टर होगा बेटा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना हो, तब क्या यूज करोगे आप लोग, संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारे पास में, इस पूरे पृष्ठ, मैंने सिर्फ एक अल्फांस क्षेत्रफल उठाया है, अगर मैं पूरे पृष्ठ का अगर मैं निकालूं विद्युत फ्लक्स, अगर मैं पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालूं, तब क्या आएगा, देखो कुछ नहीं आएगा, इस फॉर्मूले का मैं कर दूंगा बेटा समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब बात आती है, मैं लगाऊंगा ये वाला सिस्टम। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर आपने ये वाला क्यों लगाया है, एक वर्ग सा क्यों बना दिया, ये क्या सिस्टम बना दिया, इंटीग्रेशन तो आपने कर दिया लेकिन ये वाला क्या कर दिया। तो बेटा मैं आपको बताऊं, बंद समाकलन की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। एक बंद पृष्ठ के अंदर अपन को इंटीग्रेशन करना होता है, तब हमको ये लगाना पड़ता है, बंद समाकलन की बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा देखो, फाई इक्वल्स टू समाकलन डी फाई, बिल्कुल इसका समाकलन ये बन सकता है इक्वल्स टू बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और एक क्लियर फॉर्मूला जो बनेगा वो फाई इक्वल्स टू बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, एक तो ये फॉर्मूला यूज करना है और एक ये फॉर्मूला यूज करना है। ये वो वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब ढेर सारे आपके पास में सदिश क्षेत्रफल हो या फिर पृष्ठ हो, पृष्ठ के अंदर बहुत सारे अल्फांस क्षेत्रफल हो, उस टाइम में आपको विद्युत फ्लक्स ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एक सिंपल विद्युत फ्लक्स की मैं अगर बात करूं तो फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर की अपन को बात करनी है। अब इसके अंदर कुछ केस लेके आते हैं। अगर मेरे पास में यहाँ पे थीटा एंगल बना है, अगर मैं यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा हूँ, मतलब मान के चलो इस ई को मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो जीरो वाले की बात करते हैं, अगर इस ई को यहाँ पे लेके तो 90 डिग्री वाले की बात करते हैं, और इसको उल्टा लेके जाते हैं तो 180 डिग्री की बात करते हैं, तब हमारे पास में विद्युत फ्लक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, उसके लिए मेरे को क्या करने पड़ेंगे, 3 केस करने पड़ेंगे। ठीक है, जितना लिखा हुआ है एक बार बेटा आराम से रीडिंग कर लो, एक बार नोट करो फटाफट, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखो आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं। देखो तो केस की बात हो रही है, थोड़ा साफ कर लेते हैं। डायग्राम तो वापस बना लेंगे, मिटा देते हैं इसको।
ध्यान देना बेटा, विद्युत फ्लक्स बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक है, समझने वाला है। ठीक है, अगर बोलते हैं कि मान के चलो कि आप लोग कहते हैं कि आप लोग समझदार नहीं हो, आपको कुछ आता नहीं है वगैरह वगैरह ऐसी कुछ बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर जैसे जैसे सीखोगे, जैसे जैसे चीज़ों को सीखोगे वैसे आप समझदार बनते जाओगे, इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, बात को देखो कैसे करते हैं। केस फर्स्ट की बात हो रही है, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो तो विद्युत फ्लक्स हमारा जो होगा वो क्या होगा, उसकी बात करते हैं। देखो मेरे पास में फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जब थीटा की बात आ रही है तो मेरे को सदिश वाला सिस्टम हटाना पड़ेगा, तो फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा की बात आ जाएगी। ठीक है, अब थीटा इक्वल्स टू मैंने जब 0 डिग्री यूज किया है तो कोस 0 का मान कितना होता है भाई लोग, 1 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तब देखो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, ई एस आएगा हमारे पास, क्या आएगा, ई एस, क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर बात करते हैं केस सेकंड की, सॉरी केस सेकंड की कैसे बात करेंगे, पहले बात को तो समझो। देखो फाई इक्वल्स टू ई एस आया, मैं डायग्राम बना लूँ एक बार छोटा सा, यहीं पे बना लेते हैं। ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है, ठीक है, एस वेक्टर मान के चलते हैं, इधर ई वाला हो गया। अब इसने बोला है कि आपके पास में जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तब आपके पास में ई आया, इसका मतलब ये हो गया दोनों की दोनों है वो एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। समांतर होने का मतलब ये है कि विद्युत फ्लक्स हमारे पास में क्या आया, ई एस आया है। तो लाइन लिखेंगे, ये इनको इधर ले आते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ई व एस एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं। देखो क्या करने वाले हैं, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। क्या होगा, फाई इक्वल्स टू हमारे पास में फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जब इसे सदिश से हटाऊंगा मैं तो फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा आएगा। अब 90 डिग्री यूज करना है थीटा की जगह अपन को, तो कोस 90 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 0, और जो फाई बराबर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर रखेंगे, और जो आएगी वैल्यू आएगी वो आएगी 0। जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, इसका मतलब ई और एस बोले तो विद्युत क्षेत्र और सरफेस एक दूसरे के लंबवत हो, उस टाइम हमारे पास में विद्युत फ्लक्स क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है, ई व एस एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, तीसरे वाले की बात करते हैं, या फिर मैं बता ही देता हूँ आपको तीसरा वाला। केस थर्ड की बात करते हैं, जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, या फिर मैं यहीं पे बना दूँ, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। चलो 180 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। ठीक है, तब हमारे पास में क्या आएगा, माइनस का ई एस आएगा, और माइनस का ई एस आएगा तब क्या बोलेंगे, उस टाइम जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा बेटा ऋणात्मक है। विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक है, और प्रवेशिता फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, ये एक नया नाम है, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। प्रवेशिता फ्लक्स किसे कहते हैं, उस टाइम जब हमारे पास में थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो। कैसे, जब देखो मेरे पास डायग्राम है, कब की बात कर रहा हूं मैं, मान के चलो कि ई की डायरेक्शन है वो इस दिशा में है, और जो एस की जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में, मतलब एक दूसरे के क्या है, विपरीत। ठीक है, क्या है, विपरीत है। विपरीत होने का मतलब ये हो गया विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और साथ में क्या कहलाएगा, प्रवेशिता फ्लक्स कहलाएगा। फिर बात करते हैं
ये किस किस पे डिपेंड करता है। मैंने 3 केस कराए हैं, 3 केस को देखने से आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि विद्युत फ्लक्स है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। अगर बात समझ में आई है तो फटाफट कमेंट में बताइए कि सर इन बातों पे निर्भर करता है, और नहीं पता है तो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, है ना। मेरा तो काम है आप लोगों को करवाना, बिल्कुल करवाऊंगा मैं। देखो, विद्युत फ्लक्स निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन सी वाली बात है? पहली क्या होगी? विद्युत क्षेत्र ई पर करता है। दूसरा, ई व एस के मध्य के कोण पर, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं पृष्ठ पर। विद्युत क्षेत्र ई पर डिपेंड करता है, बिल्कुल। मैंने जैसे डायग्राम बनाया था, विद्युत क्षेत्र उनके लंबवत गुजरने वाली होती हैं, ई पर करेगा। फिर ई व एस के मध्य कोण पे इसलिए करेगा क्योंकि एक बार हमारे पास में 0 भी आ सकता है, एक बार 90 डिग्री भी आ सकता है, एक बार 180 डिग्री भी आ सकता है। उस टाइम में जो विद्युत फ्लक्स है वो अलग अलग वैल्यू आएगी उस टाइम के लिए, ये होगा। और एक सरफेस पे डिपेंड करता है। सरफेस का मतलब ये हो गया, एक बार आपके पास में ऐसे है, एक बार आपने ऐसे कर लिया, एक बार आपने ऐसे कर लिया। अगर ऐसे कर लिया तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे आएगा, अगर मैंने ऐसे किया तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे आएगा, है ना। तो इसलिए किन किन बातों पे निर्भर करता है। फिर बात करते हैं विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। फिर बात करते हैं मात्रक की, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अच्छे तरीके से नोट करना, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखो बेटा क्या होता है, फॉर्मूला है मेरे पास में φ=ES, ठीक है। ये मेरे पास में एक फॉर्मूला है, हो गया। अब देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम्ब इनटू में। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एक मात्रक तो ये हो गया। फिर इसका एक दूसरा मात्रक क्या था हमारे पास में, उस टाइम अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिखा था वोल्ट प्रति मीटर, और साथ में मल्टीप्लाई में हमारे पास में चल रहा है मीटर स्क्वायर। जब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो एक दूसरा फॉर्मूला मात्रक बचेगा, वोल्ट इंटू में मीटर। ये तो हो गया इसका मात्रक। विमा का जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इसकी विमा क्या होगी। फटाफट विमा बताओ मेरे को। विमा कैसे निकालोगे, क्या होगी, कैसे कैसे करोगे, फटाफट चलो लिख देते हैं। M1 L3 T-3 A-1, ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। विद्युत फ्लक्स बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं सतत आवेश वितरण, जो कि 3 प्रकार का होता है। फिर उसके बाद में अपन आ जाएंगे गाउस के नियम में, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।